अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से तकरीबन आज सुबह जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया था व्लॉग बनाना 12:30 बजे से, और 12:30 बजे के बाद जो है ना मेरी जो हेल्पर है ना वो आज आ गई थी। तो जैसे ही वो आज आई है ना तो मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा आपने कल छुट्टी क्यों की थी? फिर उन्होंने कहा मुझे फीवर हुआ था, बुखार हुआ था। तो फिर क्या कर सकते हैं जी, हमने फिर कहा चले कोई बात नहीं, आपने मेडिसिन वगैरह ली है? तो उन्होंने कहा जी मैंने खाई थी। फिर मुझे कह रही थी कि लाई मैं आज जो है ना आपके साथ जो है ना किचन के कुछ काम भी जो है ना निपटा देती हूँ, लेकिन रीजन मुझे पता नहीं था कि क्यों इस तरह कह रही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं निकाल देती हूँ सारे बर्तन जो हैं। कहती मुझे उतार दें आप। और बारिश वाला इतना मजे का मौसम हुआ था ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। लेकिन आपको पता है कि बारिश भी अगर हो जाए ना तो हबस हो जाता है बहुत ज्यादा, फिर भी गर्मी सी फील होती है। तो जब वो काम कर रही थी ना तब बारिश स्टार्ट तकरीबन होने वाली थी। तो खैर मैंने बर्तन थोड़े बहुत निकाल दिए किचन के। मैंने कहा चला निकाल देती हूँ बर्तन, और ये जो है ना फिर धो देंगी। फिर ना लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी मेहरबान आज क्यों हो रही हैं। और फिर आप कहोगे कि आप ही आप बुराई कर रही हैं। मैं बुराई नहीं कर रही अपनी हेल्पर की, वो बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है और परेशान भी रहती है। अल्लाह ताला उनकी भी परेशानी दूर करे जी। और परेशानी से मुझे याद आया कि टिकटॉक पे मैंने रात को एक वीडियो जो है ना डाली थी इब्राहिम की, अपने शहजादे के ड्रेस की और बैग की। तो वो उस वीडियो के ऊपर ना मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, हाय अल्लाह मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इतनी खुश थी। और इतने ज्यादा कॉमेंट्स देख के तो मैं हैरान ही रहेगी कि पहले मुझे कभी भी इतने एकदम से कॉमेंट नहीं आए जितने मुझे उस वीडियो पे आए हैं। और साथ साथ आपको साइड पे नजर आ रहा होगा कि सब जो है ना मुझे माशाल्लाह से कह रहे थे कि मैं उनके लिए दुआ करूं कि अल्लाह ताला उनको भी जो है ना बेटे की खुशी से नवाजे। और इतने ज्यादा कॉमेंट्स थे कि मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। यूट्यूब पे ये होता है ना, थोड़े कम होते हैं कॉमेंट्स, तो बस रिप्लाई कर पाती हूँ। ये नहीं है कि आपकी आप ही बदल जाएगी जब वायरल हो जाऊंगी अच्छी तरह से, तो मैं जो है ना आपको कमेंट नहीं किया करूंगी। जो मेरी बहुत प्यारी और बड़ी अच्छी फ्रेंड्स रही है ना, हैं अभी भी और मुझे कमेंट करती है, उनको इंशाल्लाह मैं जरूर जो है ना उनके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। अच्छा जी, मैंने एक और बात कहनी थी कि मुझे कमेंट्स कर रहे हैं उस्मान खान के अकाउंट से। उन्होंने कहा है कि आप मेरे मैसेज को जो है ना वो रीड नहीं करती हैं, रिप्लाई नहीं करती। तो मैं आप सबको जो है ना बता चुकी हूँ कि जिस का कमेंट मुझे आता है ना, चाहे वो हेटर्स हो चाहे वो बहुत अच्छे कमेंट्स करने वाले हो, मैं सबको याद रखती हूँ, सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। हाँ, एक चीज मैंने ये अपने अंदर जो है ना ठान ली है कि जब मुझे बहुत ज्यादा कोई बुरा कमेंट करेगा ना तो उसको मैं अपने अकाउंट से डिलीट कर दूंगी। लेकिन आपने बड़े अच्छे कमेंट्स किए होते हैं और थैंक यू सो मच। आप देख ले, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई भी किया है। और एक और सिस्टर है, उन्होंने भी मुझे कल कमेंट किया था कि आप जो है ना मेरे कमेंट्स को डिलीट कर देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी के भी कमेंट जो है ना वो डिलीट नहीं करती। मैं सबके कमेंट्स को रीड करके बकायदा आपको बताती भी हूँ और अपने जो है ना वीडियो में मैं नाम भी लेती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। खैर टिकटॉक के जो है ना कमेंट्स जो मैं देखे ना आज सुबह तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाए, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा जो है ना आप सबने दुआएं दी हैं। मोहम्मद इब्राहिम को भी और मुझसे भी दुआओं की रिक्वेस्ट की है। तो इंशाल्लाह सबको जो है ना इंशाल्लाह जरूर दुआएं लगेंगी जी। हम सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। जिसको बेटे की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको बेटे अता करे, जिनको बेटियों की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको बेटियां अता करे। नेक सालेहा जिंदगी तंदुरुस्ती वाली औलाद दे जी। तो खैर यहाँ पे अब जो है ना जो मेरा काम है वो तो मैंने करना ही और आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना चने चावल जो है वो बना रही थी। सुबह इनके पापा ने मुझे पूछा क्या पकाना है खाने में, तो मैंने कहा कि चले चने चावल बना लेती हूँ। पहले तो मैं कहती हूँ आपकी मर्जी, जो आपका दिल कर रहा है वो बता दें या ले आए आप। तो फिर सारा जो है ना मेरे ऊपर डाल देते हैं और मुझे कहते हैं नहीं जो तुम कहोगी ना वही पकेगा। तो मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता तो फिर भी मैं फिर कह देती हूँ चलो ये ले आए वो ले आए। फिर चने जो है ना घर में पड़े हुए थे, मैंने कहा चने चावल बना दूंगी, शाम को जल्दी पक भी जाएगा। जल्दी जो खाना बन जाता है ना अक्सर मैं वही उनको कहती हूँ, तो वो भी फिर एग्री हो जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कहते। और जिस दिन मुश्किल जो है ना हांडी पकानी हो ना, फिर मुझे बड़ा होता है कि हाय आज तो पालक गोश्त बनना है, उस पर भी टाइम लगेगा, पालक को तोड़ने में टाइम लगेगा, या इस तरह का कोई सालन होता है ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैंने और भी काम देखने होते हैं ना। तो खैर यहाँ पे जी अब चने जो है ना मैं ऊपर चढ़ा रही थी, पकने के लिए छोड़ी थी क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता। अब तो लाइट जो है ना अब भी वो भी जाना स्टार्ट हो गई है। और लाइट का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गैस जो है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, चूल्हा फिर ना चलता नहीं है, जो मजा खाना बनाने में आता है ना वो आता नहीं है। इसके बाद मैंने राइस बनाने थे और दूसरे काम भी देखने थे। साथ साथ आपको पता है कि मोहम्मद इब्राहिम के साथ भी मेरी रूटीन चल रही है, उनको भी मैंने देखना होता है। और अंदर जो है ना रूम में फिर मैंने उनको लटाया होता है, वो सो रहा होता है बाज दफा, और जो है ना जब उठा होना तो फिर वो रोई जाता है, फिर मैंने उसको भी पकड़ना होता है। रीशा साथ साथ देख रही होती है। और यहाँ पे जी अब टाइम हो रहा था शाम का तकरीबन 6 बजे का, 6:30 बजे का, आई थिंक हाँ 6:30 बजे का टाइम था। तो ये जो कैटो है ना ये आके जो है ना मेरे सहन में आके लेटियां ले रही थी। मैं इसको भी देख के खुश हो रही थी कि कितना पुरसुकून माहौल में जो है ना लेटी हुई है। काश हमें भी इतना सुकून माहौल जो है ना मिला होता ना, तो हम लोग भी जो ना सो रहे होते हैं या लेटे होते हैं। ये शादी से पहले सारा कुछ हो रहा था, शादी के बाद रूटीन सब कुछ चेंज हो जाता है। जिनकी शादियां नहीं ना हुई जिन सिस्टर्स की, तो आप पे भी वक्त आने वाला है, बस जिम्मेदारियां डलने वाली हैं। तो फिर आप लोग भी जो है ना सारा कुछ करोगे जनाब जिस तरह हम लोग कर रहे हैं। तो अब शाम की चाय का टाइम था तो मैंने सोचा चाय भी तो लाजमी होनी चाहिए ना। तो जो मेरी
मेरी तरह चाय की शौकीन है, समझ ले मैं तो बिल्कुल नशइयों की तरह चाय पीती हूँ, इतनी ज्यादा डार्क भी और साथ में और बहुत ज्यादा भी। और प्रेगनेंसी के दौरान तो मैंने चाय इतनी ज्यादा नहीं पी, लेकिन बाद में जो है ना मुझे वही जो है ना तलब होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही मैं कुछ खाती हूँ ना तो चाय मैंने लाजमी पीनी होती है। खैर मसाला भुनने लग गई थी मैंने कहा चले जल्दी से खाना बनाऊं और बच्चों को भी खिला दूं, और बच्चों को फिर मैंने जल्दी सुला देना था। और मैं सोच रही हूँ कि 12 तारीख को जो है ना इनके स्कूल ओपन हो रहे हैं और 14 को जो है ना 14 अगस्त का फेस्टिवल है, तो ये क्या करूं मैं, इनको 12 को भेजूं कि ना भेजूं या 14 अगस्त के बाद भेजूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि मैंने अभी तक इनके यूनिफॉर्म वगैरह ना उनको वॉश वगैरह तो मैंने करके रखे होते हैं, लेकिन रिफ्रेश करने होते हैं ना काफी देर के जो है ना, अगर कबर्ड में पड़े होना तो फिर उनमें ना स्मेल सी आना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उनको जब तक फ्रेश ना करें हम तो फिर वो जो है ना मजा नहीं आता बच्चों को पहनाने में भी, और फ्रेशनेस फील नहीं हो रही होती, मेरा कहने का मतलब ये। तो बस फिर उनके यूनिफॉर्म वगैरह दोबारा से वॉश करूंगी, बैग्स जो हैं उनको भी रिफ्रेश करूंगी, उनको भी वॉश करूंगी, बुक्स से सारा कुछ सेट करके फिर इनको स्कूल भेजने का टाइम आने वाला है। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां जो है ना मेरे ऊपर बढ़ने वाली हैं। आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।